मंत्री एवं मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी के यहाँ ईडी की पूरे 20 घंटे चली छापेमारी में ईडी को 2 दस्तावेज मिले हैं, 2 कागजात मिले हैं, जिनको मिलने के बाद ईडी ऐसे खुश होकर वहां से गई है जैसे उन्हें अलादीन का चिराग मिल गया। तो आज इसी मामले को लेकर हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर बीके जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के बदरपुर विधानसभा से। तो सर, 2 दस्तावेज ईडी को मिले हैं, वो दस्तावेज को ईडी ऐसे लेके गई जैसे उनको अलादीन का चिराग मिल गया। क्या था उन दस्तावेजों में? सच्चाई यह है, ईडी को नहीं मिला कुछ भी। अब ईडी को सीजर मेमो में कुछ तो दिखाना था। उनको जो एफिडेविट मिला है वो प्रत्येक प्रत्याशी जो भी चुनाव लड़ता है, चाहे वो काउंसिलर हो, चाहे नरेगा, चाहे एमपी का, उसे इलेक्शन कमीशन के मामले में जो रिटर्निंग ऑफिसर के सामने दाखिल करना पड़ता है। उसकी कोई फोटोकॉपी उन पर रखी थी और उसमें से उनको क्या है, अपनी डिटेल प्रॉपर्टी का उसमें सारा डिटेल होता है। तो वो बहुत सारी चीज़ें लोगों को याद नहीं रहती, तो हमें फिर डेट वगैरह बतानी पड़ती है कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी कब खरीदी, कार कब खरीदी, क्या हमको एसेट्स कैसे कैसे इकट्ठे हुए। तो वो डिटेल दे रहे थे। इसमें उन्होंने समझा पता नहीं हमको क्या तो खाना मिल गया और उन्होंने ईडी ने उसको ये अपना जो है बहुत बड़ा मजबूत हथियार सुन लिया, उसको ले लिया। उससे कुछ होने वाला नहीं है। दूसरा क्या है कि एक केस में हाई कोर्ट में उन्होंने एक एफिडेविट दिया था, वो भी दिया था, उन्होंने नहीं दिया, बल्कि जो है ये हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ जो सेक्रेटरी की तरफ से हेल्थ डिपार्टमेंट में वो जमा कराया था या पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में। तो वो जो है उसको लिया। उसमें क्या है कि जितने भी मंत्री को काम करने होते हैं उनकी सरकारी लेवल पर सरकारी पेपर पर मिनट्स नोट होती हैं कि आज की मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ और क्या क्या डायरेक्शन दी गई, क्या और आदेश मंत्री ने दिए, क्या सुझाव दिए, कैसे काम होगा। तो वो उस तरह का वो है। उससे तो ईडी और उल्टी फंस गई, क्योंकि जो काम वो ये आरोप लगाते हैं कि मंत्री ने हेराफेरी की, मंत्री ने गलत किया, मंत्री ने कोई प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया, संवैधानिक मतलब नियमों को नहीं अपनाया, वो मिनट्स ये बात का संकेत है, इस बात के सबूत हैं कि मंत्री ने हर चीज़ काम किया। और उससे ये भी मिल गया कि मंत्री ने काम किया, लेकिन उसके काम को रोकने का काम जो है माननीय एसडी साहब ने किया। अच्छा सर, एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ, किसी दस्तावेज में सौरभ भारद्वाज ने सिग्नेचर भी नहीं किया, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए ऐसा है, एक सीजर मेमो होता है, तो उन्होंने दस्तखत करवा लिए, करने भी चाहिए, करे उन्होंने। एक ऐसा स्टेटमेंट होती है जो जिसके यहाँ छापा पड़ता है और उसकी और जिस पर्पज से लिए पड़ता है उसकी व्यक्ति जो है अपनी स्टेटमेंट देंगे। जैसे कोई कोर्ट में स्टेटमेंट होती है, बिल्कुल सिमी तरह की एक स्टेटमेंट होती है। उस स्टेटमेंट को जो है ईडी ज़्यादातर क्या करती है, ईडी वीडी कुछ नहीं है, ये देश में छलावा है, ये बर्बाद करने का देश को एक षड्यंत्र रच रहा है सत्ताधारी दल। और खास तौर से ये बीजेपी ने खेल शुरू किया है कि ईडी के नाम पर जिसको चाहो उसको उसको दबाओ, मतलब उसको अपने पक्ष में लाने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसको दबाने के लिए, उसको हरेस करने के लिए ये एक साधन है। और उसलिए उन्होंने क्या है कि ईडी जो अपनी स्टेटमेंट अपने हिसाब से बनाना चाहती है। अरे भाई ये है, आपसे ये बात हुई है हुई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनके पास दिमाग है, संविधान है, जैसे सौरभ भारद्वाज जी तो इंजीनियर हैं और एक एडवोकेट से भी ज़्यादा दिमाग रखते हैं, उनको लीगल भी काफ़ी नॉलेज है। उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, भैया हमारा स्टेटमेंट है, हम तो वो साइन करेंगे जो हमने स्टेटमेंट आपको दिए। ईडी ने कितनी बड़ी हेराफेरी की, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र किया। आपराधिक षड्यंत्र इस प्रकार से किया कि पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी, वो स्टेटमेंट को उन्होंने बाहर जो है अपने सीनियर ऑफिसर को या अपने ईडी के ने अपने एडवोकेट्स को या किसी होम मिनिस्ट्री वगैरह कहाँ भगवान जाने हमें नहीं मालूम किसको भेजा, वहाँ से ये वेरिफिकेशन कराया, ये सर्टिफिकेशन लिया, ये अप्रूवल लिया कि ये ठीक है। और जब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं इसमें तो हम फंसते हैं, ये ठीक नहीं है, और इसको फांसने के लिए तरीका ये है कि आप स्टेटमेंट अपनी ओर से लिख लो और उस पर साइन लो। ईडी ने इस बात की बड़ी भारी कोशिश की और सौरभ भारद्वाज जी बहुत सुलझे हुए आदमी थे। उन्होंने कहा देखिए कि जब आप पार्टी होंगे हमारे पास, आप हमारे पास चापा डालने आए हैं, आप सरकार की ओर से आए हैं, आप अपने डिपार्टमेंट की ओर से आए, तो कल को आप कोर्ट में हमारे खिलाफ खड़े होंगे, तो हम ये कैसे विश्वास कर लें कि आप हमारे पक्ष में हैं या हमारे फेवर में आए हैं। फेवर का तो कोई मतलब ही नहीं है, सीधी सी बात है, हम अपनी स्टेटमेंट देंगे और इस बात की झांसे में आने वाले हम नहीं हैं। तो भाई आप हमारे पक्ष में आए, इसलिए हम आप वाली स्टेटमेंट और अपने मुँह से बोल दें या अपनी तरफ से दस्तखत कर दें। उन्होंने साफ मना कर दिया। ईडी इतने से काम के लिए 7:15 बजे से लेकर के रात के 2 बजे तक, 2:15 बजे तक इसी मामले में अटकी रही और एक ही बात कोशिश करती रही कि देखो जी ऐसा है, इसमें आपका फ़ायदा है, हम आपके खिलाफ नहीं हैं
और एक भारद्वाज नाम से ही जो है ईडी में डायरेक्टर हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश की। उन्होंने भी कहा कि भाई हम आपके खिलाफ नहीं हैं, हमें तो अपना काम करना है, फॉर्मेलिटी करनी है, आप साइन कर दीजिए। लेकिन सौरभ भारद्वाज जी को व्यक्तिगत तौर से भी मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। इतना सुलझा हुआ, इतना साफ सुथरा, इतना समझदार आदमी हमारे पास बहुत कम है पार्टी, और उनमें से जो कम लोग हैं उनमें से एक वो भी है। और उन्होंने ये साफ मना कर दिया कि देखिए ये स्टेटमेंट तो हम वही पर साइन करेंगे जो हमारी है। इस तरह से देखा जाए ईडी पर उल्टा केस बनता है, इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच कौन कराएगा हैं? जब जो है मतलब सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग ही धोखेबाजी है, उनके शीर्ष पर बैठे हुए लोग ही इस काम को करा रहे हैं, देश को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, कानून का कोई ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो एक बार बताइए इसकी जाँच कौन कराए? अच्छा जैन साहब, एक बात और पूछना चाहता हूँ, आखिर छापेमारी की असल वजह क्या थी? क्योंकि जितने बड़े नेता हैं उनकी वजह तो सामने है, किसी को शराब नीति के मामले में, किसी को किसी असल वजह देखिए ये है, सौरभ भारद्वाज जी जब मंत्री बने तो उन्होंने उसी ट्रैक पर चलना आगे पसंद किया जिस पर पुराने हमारे मनीष सिसोदिया जी भारत चल रहे थे, या सत्येंद्र जैन जी ईमानदारी के। हाँ, तो उस पर क्या है, उनको परेशानी हुई। उन्होंने कहा कि ट्रैक से थोड़ा हट जाए आदमी, ऐसा वो हटे नहीं। और वैसे भी वो बहुत ही, आपको बता दूँ, बहुत ज़्यादा पैसे वाले भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं है, किसी से लेकर खाते नहीं है और अपना किसी को देते नहीं है। मतलब उनका काम चल रहा है आराम से, भगवान में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए उनको किसी तरह की चिंता नहीं थी। तो ना ही उन्होंने ऐसा उल्टा सीधा कोई पैसा कमाया नहीं, सच्चाई की बात है। ये व्यक्तिगत तौर से मैं बता रहा हूँ, जितनी मेरे पास जानकारी है, उन्होंने कोई गलत पैसा कमाया नहीं। अगर किसी पर माई के लाल का सबूत हो तो मैं राजनीति छोड़ दूँ। अच्छा एक सवाल मैं आप चलते चलते आखिरी आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आम आदमी पार्टी जब सत्ता में थी उस वक्त भी ईडी का खेल पूरी दिल्ली के अंदर चला। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े मंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी उन्होंने जेल भेज दिया। अब जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, दिल्ली में बीजेपी, नगर निगम में बीजेपी, उपराज्यपाल बीजेपी के, केंद्र में बीजेपी, चार पहिए की सरकार दिल्ली के अंदर है और ईडी सीबीआई पे पूरा का पूरा कंट्रोल है। तो अब क्या ये माना जाता है कि बड़े स्तर पर ईडी और सीबीआई का खेल दिल्ली में खेला जा सकता है आने वाले समय में? बिल्कुल खेला जा सकता है, खेल भी रहे। भाई उन्हें आम आदमी पार्टी से डर लगता है। आप बताइएगा दिल्ली में बीजेपी के बाद दूसरी पार्टी आज की डेट में कौन है? आम आदमी। पहले कौन था पहले नंबर पे? आम आदमी। सरकार में हम थे, काम बेशक नहीं ये करने दे रहे थे, इसके बाद भी हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में बहुत काम कर दिए। और जो काम हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने, अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने कर दिए, उसको दिल्ली की जनता आज भी याद करे। और बीजेपी काम नहीं कर सकती, केवल ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश में बंटवारे की, नफरत की राजनीति करके वोट हासिल करती है और वही राजनीति करती है। इनका गरीब जनता से कोई सरोकार नहीं है। इसका सबूत उस दिन मिल गया था जिस दिन उन्होंने गरीबों की झुग्गियाँ उजाड़ी और उनको कहा यही मकान बना करके देंगे। इसके विपरीत तय हुए के खिलाफ सच पूछा जाए तो झूठ एक आप बोलना भी अपराध है और उसका इनके खिलाफ तो आपराधिक मुकदमा होना चाहिए। लेकिन क्या है, सैया भाई को पाल हमें किस का पूरी सरकार मोदी जी के नाम पर, मोदी जी गलत बात है, मोदी जी की स्टेटमेंट थी, हम वही बना करके आपको जो है वो देंगे, मकान दिया उनको। ऐसा होने का फ्री सिलेंडर देने दिया, उन्होंने कहा 25 रुपये आएंगे, दिया। कुछ नहीं करने वाले, कुछ नहीं करेंगे। और आम आदमी पार्टी ने बिजली पर, पानी पर, हेल्थ पर जो काम करती है, स्कूल पर जो काम करती हैं, वो देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी याद करेगा। एक छोटे से बच्चे ने, उसने देखा, वो पढ़ा लिखे व्यक्ति हमारे अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने पढ़ाई लिखाई को फोकस किया, उन्होंने हेल्थ को फोकस किया, उन्होंने गरीबों को फोकस किया, क्योंकि गरीबों के वो पहले एनजीओ चलाते थे और उन्होंने उसी रास्ते पर काम किया। आज भी देश की दिल्ली की जनता ज़्यादातर याद करती है। और आपको बता दूँ, आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए छापे हैं, ये सब फर्जी छापे हैं, सब झूठे छापे हैं, सबको फंसाया जा रहा है। अरे बताइए, हमारे सत्येंद्र जैन जी पे क्या निकला? कुछ भी भरी हुई लाशन भरी हो गई, लेकिन कितनी हरेसमेंट थी, मरने के कगार पर ले आए, शरीर काम नहीं करने लगा, यानी ऑपरेशन तक नहीं करने दिया, बच्चों से नहीं मिलने दिया, भोजन का उन्होंने त्याग किया, शरीर का वजन घट करके आधे से कम रह गया। ये यातनाएं क्या किसी कम है? ये जुर्म किसी जुर्म से कम है? इतना बड़ा जुर्म हुआ उस व्यक्ति के लिए, जो उसके बाद कल को उसकी जान चली जाती, जिम्मेदार कौन था? माननीय न्यायालय को ऐसी एजेंसियों पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, ऐसी एजेंसियों पर भी कंट्रोल करना चाहिए और ऐसी एजेंसियों की जांच करनी चाहिए, ये किसके सारे पर काम करती है। इस बात की भी जांच होनी चाहिए। जब 6:45 बजे तक सारी जांच पूरी हो गई थी, जांच तो सच पूछा जाए तो ये 12 बजे ही पूरी हो गई थी, लेकिन 7 बजे तक भी अगर हम मान लें तो उसके बाद ये ईडी किसको, ईडी के ऑफिसर किसको फोन मिला रहे थे, क्यों मिला रहे थे, किससे डायरेक्शन ले रहे थे, किस डिपार्टमेंट से डायरेक्शन ले रहे थे,
किसको सूचनाएं दे रही थी? रात को कौन सा विभाग खोला होता है? हाँ, और एक बार बताइए, इसके बावजूद भी हम कह रहे हैं चलिए विभाग की बात नहीं, हम इतनी गहराई नहीं जाते, लेकिन जिनको वो मिला रहे थे वो उनसे डायरेक्शन लेने का क्या इनको अधिकार था? क्यों डायरेक्शन उनसे ली जा रही थी? ऐसा ये सच पूछा जाए, बीजेपी का खेल है और जो है आम आदमी पार्टी को दबाने खत्म करने का खेल है। लेकिन जनता जिसके साथ है और ऊपर वाला जिसके साथ है उसे कोई कभी खत्म नहीं कर पाया। आम आदमी पार्टी अब तेजी से दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में बढ़ेगी। और एक बार बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा साफ अगर कोई करेगा, भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई रिप्लेस करेगा तो वो आम आदमी पार्टी करेगी। अगर आम आदमी पार्टी अकेले भी नहीं करेगी तो कोई गठबंधन भी अगर बनेगा तो उस गठबंधन का सबसे महत्वपूर्ण अगर हिस्सा कोई होगा तो आम आदमी होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का वोटर और आम आदमी के सपोर्टर पूरे इंडिया के हर राज्य में आज भी। तो बीके जैन जी से हमने बात करी। 20 घंटे लगातार सौरभ भारद्वाज जी के यहाँ ईडी की छापेमारी चलती रही और छापेमारी में 2 डॉक्यूमेंट 2 कागज ईडी के हाथ लगे। उनको ऐसा लगा जैसे अलादीन का चिराग उनको मिल गया, थोड़ा घिस देंगे तो उसमें से सबूतों की भरपाई निकलेगी जिससे वो सौरभ भारद्वाज जी को जेल के अंदर डाल देंगे। वैसे सौरभ भारद्वाज जी के यहाँ पर ईडी की ऐसी जो मंशा थी वो नाकाम होती हुई नजर आई और ईडी की जो कार्रवाई है वो 7 बजे खत्म हो गई थी बीके जैन जी के मुताबिक और सौरभ भारद्वाज जी की जो स्टेटमेंट आई है उसके मुताबिक। अब 7 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक 2:30 बजे तक कहाँ पे ईडी और उनके अधिकारियों के जो है बातचीत चलती रही और रात को कौन सा विभाग ऐसा खुला होता है जहाँ पे ईडीआई वाले बात कर रहे थे या वहाँ पे जो रेड चली थी उसकी चर्चा वहाँ पे कर लेते हैं। ये बहुत सोचने का विषय है और माननीय न्यायालय को इस पे भी जांच करवानी चाहिए, निष्पक्ष जांच एजेंसियों से, ना कि इन एजेंसियों से। अब देखना बहुत अहम होगा कि सौरभ भारद्वाज जी की रेड का जो मामला है और आगे कितना बढ़ता है और क्या क्या सामने इसमें बातें आती हैं, वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।